यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी प्रिय युवाओं सुप्रभात। युवाओं, पढ़ने के साथ साथ और भी कई गतिविधियां होती है जिनमें भाग लेकर आप अपने करियर की दिशा को तय कर सकते हैं। युवाओं, आज हम बात कर रहे हैं एनसीसी प्रशिक्षण और उसके सर्टिफिकेट की। एनसीसी अर्थात नेशनल कैडेट कॉर्प की ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स को मिलने वाला सी सर्टिफिकेट उन्हें सेना में करियर बनाने में मदद करता है। एक कैडेट के तौर पर हुई ट्रेनिंग सेना के तौर तरीके समझाने के साथ उसका हिस्सा बनने में भी मदद करता है। युवाओं, श्री कर्नल राजन सिंह भंडारी का एक आलेख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है जिसकी हम बात करेंगे और उस आलेख के माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारी एनसीसी की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट के बारे में मिलती है। कर्नल राजन सिंह लिखते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प युवाओं में एजुकेशन एक्टिविटी का हिस्सा है जो उनके विकास में अहम भूमिका निभाता है। स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट्स इसका हिस्सा बन सकते हैं। यह एक ऐसा जरिया है जो स्टूडेंट को ऐसा माहौल उपलब्ध कराता है कि वो सेना में जाने के लिए खुद को तैयार कर सके। आइए जानते हैं क्या लिखते हैं डॉक्टर कर्नल राजन सिंह भंडारी। वे बताते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा नहीं होती। आवेदन के साथ कैडेट को डायरेक्ट बुलाया जाता है और इंटेलिजेंस पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। फाइनल सिलेक्शन से पहले इसे क्लियर करना अनिवार्य है। इसका फ़ायदा उन कैडेट्स को मिलता है जिन्होंने कम से कम 2 से 3 सेना के तीनों विंग में से किसी एक में दिए हैं और सी सर्टिफिकेट में न्यूनतम बी ग्रेड पाए हैं। यह सर्टिफिकेट आवेदन की तारीख से पहले जारी होना चाहिए। इनके लिए कुछ वैकेंसी रिजर्व होती है। देखिए किस प्रकार से वैकेंसी रिजर्व होती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मेडिकल ऑफिसर में कुछ पद होते हैं जो एनसीसी कैडेट्स के लिए रिजर्व होते हैं। जिनके पास सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट होते हैं वे इन पदों पर भर्ती के योग्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से अग्निवीर, रेगुलर कैडेट आर्मी ए सर्टिफिकेट पर 5, बी पर 10 और सी पर 15 से 20 और रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा रहे हैं तो 20 से 25 बोनस मार्क दिए जाते हैं। नेवी में बोनस मार्क्स मिलते हैं। एयरफोर्स में ए सर्टिफिकेट पर 3 मार्क्स, बी पर 4 और सी पर भी 5 मार्क्स मिलते हैं। आइए और जानते हैं विद्यार्थियों, युवाओं। लिखा है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन की भर्ती में रिजर्व वैकेंसी के लिए कैंडिडेट को कम से कम 3 साल तक सीनियर डिवीजन आर्मी विंग, नेवल विंग या एयर विंग का हिस्सा बनना पड़ता है। सीडीसी परीक्षा के जरिए इन्हें फायदा मिलता है। जैसे आर्मी विंग में 13 पद और नेवी विंग में 6 पद सी सर्टिफिकेट पाने वाले एनसीसी कैडेट के लिए रिजर्व होते हैं। वहीं एयरफोर्स में सीडीएस एग्जाम के जरिए होने वाली कुल भर्ती की 10% सी सर्टिफिकेट वालों के लिए होती है। एनसीसी सर्टिफिकेट का सीधा फायदा भारतीय सेना में मिलता है। एनसीसी कैडेट्स पहले से प्रशिक्षित होते हैं, इसलिए एसएसबी इन्हें पर्सनालिटी टेस्ट और इंटेलिजेंस के मामले दूसरे कैंडिडेट से बेहतर मानता है। कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन एनसीसी सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बाद होता है जिसे एनसीसी यूनिट करती है। अगर कैंडिडेट किसी तरह की गलत जानकारी देता है तो उसकी भर्ती किसी भी समय कैंसिल की जा सकती है। युवाओं, एनसीसी अनुशासन सिखाती है। एनसीसी में कैडेट्स को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग के जरिए उन्हें समझाया जाता है कि सेना में रहने के लिए किस तरह का अनुशासन, कर्तव्य परायणता, समय की पाबंदी, स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। एनसीसी एक कैडेट की पर्सनैलिटी और स्किल डेवलपमेंट में मदद करती है। युवाओं, जब आप विद्यालय में प्रवेश लें तो वहाँ पर आप देख लें एनसीसी की यदि वहाँ पर ट्रूप है तो आप उसमें ज़रूर एडमिशन लें और एक अच्छे होनहार विद्यार्थी के रूप में आप जब वहाँ से निकलेंगे तो आपके पास सी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट होगा और उसके जरिए आप भारतीय सेना में एंट्री कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का जो आलेख कर्नल राजन सिंह जी का है वो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। आप उसको जरूर संकलित करें और उसको सहेज कर रखें जिससे कि आपको जब भी आवश्यकता होगी वह आलेख मार्गदर्शन देगा। अपने मित्रों को बताएं, चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल एजुकेशन से संबंधित बातें ही
शेयर की जाती है, जिससे कि आपका समय का सदुपयोग हो सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। जय हिंद।